रात के 12 बजे रवि पुराने गांव की एक छोटी सी हवेली में पहुंचा। हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। रवि को पुरानी जगहों पर जाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। दीवारों पर धब्बे और जले हुए निशान थे। कभी कभी हवा के झोंके से दरवाजा जोर से धमकता। रवि ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। रवि एक पुरानी तस्वीर के पास गया और उसे महसूस हुआ कि तस्वीर के अंदर कुछ हिला। उसने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे रवि का चेहरा पसीने से भर गया। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसे अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रवि ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ा। रवि एक पुरानी अलमारी के पास पहुंचा और उसे खोलने लगा। अंदर एक पुराना कागज पड़ा था, जिसमें लिखा था, जिसने भी यह कागज देखा उसका यहां से जिंदा निकलना मुश्किल है। रवि का हाथ कांपने लगा और उसने कागज वापस रख दिया। अचानक रवि के पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। उसने पलट कर देखा तो एक साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। साये के कपड़े पुराने और चेहरे पर खून था। रवि की सांसें थम गईं। रवि के पैर जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों के सामने वही औरत का साया आया और धीरे से बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि की धड़कन रुक गई और उसका शरीर ठंडा होने लगा।